सर मैं बात कर रहा हूँ रेफरल इंसेंटिव और कट मनी अरेंजमेंट की, जो कुछ डॉक्टर्स और कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में चल रहा है, और ये एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट बन चुका है। आपको ट्रीट करने के लिए नहीं, आपको रेफर करने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपए डाला जाता है। सेट कमीशन रेट है, डेडिकेटेड एजेंट है, एक पैरेलल इंसेंटिव इकोनॉमी है सर। सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे डॉक्टर का रेफरल कमीशन और डायग्नोस्टिक सेंटर के खातों में इसे मार्केटिंग एक्सपेंस के तौर पे लिखा जाता है। ये कमीशन यूजुअली एक परसेंटेज ऑफ द प्रोसीजर कॉस्ट पे चार्ज करी जाती है, और कहीं कहीं तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर को फॉरेन ट्रिप्स पर भी भेजता है। सर 2002 में एमसीआई के कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 ने इस प्रैक्टिस को बैन करते हुए कहा कि ये फीस स्प्लिटिंग है, इसे हम बैन करते हैं। 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 ने इसे स्पेसिफिकली बैन किया, रेफरल कमीशन कहते हुए, और 1 से 3 महीने की सस्पेंशन तक लगा दी। और ग्रॉस वायलेशन में इस पे चीटिंग, कंस्पिरेसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की धाराएं भी लग सकती हैं। सर ये जो कॉस्ट का बर्डन है, कट मनी का बर्डन, ये डायग्नोस्टिक सेंटर बियर नहीं करता, ये पेशेंट के इनवॉइस में, उसके बिल में बेक इन करके लगा दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स बताती है कि इससे मेडिकल बिल जो है, ट्रीटमेंट का बिल, वो 15 से 20% पेशेंट का कभी कभार बढ़ जाता है। सर इन्फ्लेटेड बिल भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट और ओवर रेफरल्स की एक प्रैक्टिस कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। सर ये मांग जो है, ये डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ एक कट मनी रेफरल सिस्टम के खिलाफ है। हमारे देश के डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। जब कोई जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा होता है तो डॉक्टर उसकी उम्मीद की आखिरी किरण होती है, और ज्यादातर डॉक्टर सर पूरी ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर, सम डॉक्टर्स इस रेफरल सिस्टम में फंस गए हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंट्स खास तौर पे रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें। जब कोई डॉक्टर आपको एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाने के लिए मजबूर करे तो समझें। यदि वो इरिटेट या अनहैप्पी हो जाए कि आपने इक्वली अक्रेडिटेड किसी और फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक सेंटर या पैथोलॉब से जांच करा ली और नाराज हो जाए, तो आप उसको एक रेड फ्लैग की तरह ट्रीट करें। या यदि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या आपको प्रमोशनल मटेरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर डॉक्टर के क्लिनिक में नजर आता है तो इसका भी खासी ध्यान रखें। सर मैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और खास तौर पे ये टीयर 2, टीयर 3 शहरों में देखा जाता है कि ये रेफरल कमीशन जो है डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर के बीच में, ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी बनता जा रहा है, इसे रोकना चाहिए सर।